जैसे जैसे हम सांसारिक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, भौतिकवाद की तरक्की देख रहे हैं, वैसे वैसे मानव चिंता की ओर अग्रसर हो रहा है, चिंता बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि पूरे संसार में लोग बहुत ही ज़्यादा चिंता से ग्रस्त हैं। जैसे आप देखते हैं यूएसए दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रगतिशील है, प्रगति पर है, लेकिन वहाँ हर तीसरा व्यक्ति चिंता से ग्रस्त है। लेकिन दुख का विषय यह है कि आज भारत पूरे संसार में दूसरे स्थान पर आता है चिंता के विषय में। यह बहुत ही बड़ी चिंता की बात है कि हमारा देश जो ऋषियों मुनियों महापुरुषों की धरती था, आज दुनिया में दूसरे स्थान पे है चिंता। लेकिन चिंता क्यों होती है? चिंता तब होती है जब हम किसी चीज को खो देने का डर मन में रखते हैं। आप देखिए कि यह सारा संसार अपना है। जब हम सोचते हैं कि यह चीज चली जाएगी तो हम चिंता करते हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें गीता, रामायण और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, संतों महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार हम चिंता को दूर करें। उसका सबसे बढ़िया उपाय क्या बताया है? संतों ने कहा है, आप ये समझे कि यह सारा संसार तो परमात्मा का है, हमारा है क्या है? जब हमारा कुछ भी नहीं है तो हम चिंता क्यों करें? हम क्या लेकर आए थे जो हमारा खो जाएगा? जब हम कुछ लेके ही नहीं आए तो हमारा क्या खो सकता है? जो कुछ भी भगवान ने दिया है उससे हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, भगवान का शुक्र करना चाहिए। जब हम भगवान का शुक्र करते हैं कि आपने मुझे यह दिया, तो भगवान भी दया करता है, कृपा करता है, हमें बहुत कुछ देता है। इसलिए संतों ने कहा है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। कि यहाँ पे कुछ भी अपने आप घटित नहीं होता है। दो ही कारण हैं, एक तो हमारे अपने कर्म और उस प्रभु की कृपा। उस प्रभु की कृपा तो सब पर निरंतर बरसती है, हम अपने कर्मों के कारण ही दुखी होते हैं। एक संत कहते हैं कि जितनी भी दुख हैं वो हमारे अपने कारण है, चिंता हमारे अपना मूल कारण है, हम खुद हैं उसका कारण। कैसे? आप कहते हैं, दद्दा दोष न देऊ किसे, दोष कर्मा आपणेया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने आप को, हमें खुद को, स्वयं को ढूंढना चाहिए, जानना चाहिए कि दोष कहाँ पे है। जब हम खुद को जानेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हम तो उस परमात्मा की अंश हैं, हम तो उस प्रभु की अंश हैं जहाँ पे कोई दुख नहीं है, जहाँ पे आनंद ही आनंद है। लेकिन वो कब आएगा? जब हम संतों से मिलेंगे, जब हम संतों की शिक्षा पे चलेंगे। कहा गया है, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण प्या। कि जब हम संतों का कहना मानेंगे तो हमें सुख प्राप्त हो जाएंगे, चिंता दूर हो जाएगी।